नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। और आज जो खबर आई है वो इजराइल की नींद उड़ाने वाली खबर है, क्योंकि खबर आई है मिडिल ईस्ट से। सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल को चेता दिया है। और चेताया क्या है? चेताया ये है कि अगर उसकी हरकतें नहीं रुकी तो अब्राहम एग्रीमेंट खतरे में आ जाएगा। इस खबर के बाद से नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। क्या है ये पूरी खबर, आपको हम बताते हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भू राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने इजराइल को दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा या जिसे कहा जाए एनेक्सेशन, इसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है नेतन्याहू की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो अब्राहम एग्रीमेंट जो है उस पर गंभीर असर पड़ जाएगा और रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया भी थम सकती है। यानी कि यह चेतावनी है इजराइल के लिए, किसकी तरफ से? मिडिल ईस्ट के उन दो ताकतवर देशों की तरफ से जो अमूमन तो यूएई और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये दोनों जो हैं ये दोनों ही अमेरिका के बेहद करीबी में माने जाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने दे दी है चेतावनी। ये संकेत उस समय आया है जब गजा और वेस्ट बैंक की स्थिति को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। कान न्यूज की रिपोर्ट यह बताती है कि यह मुद्दा पिछले हफ्ते रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात में उठा। सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन की ताज़ा स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा बढ़ाता है तो अब्राहम एग्रीमेंट से पीछे हटना हकीकत भी बन सकता है। नेतन्याहू ने अपने कदम इस खबर के बाद पीछे खींच लिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बताएं कि यूएई ने साल 2020 में इजराइल से रिश्ते सामान्य करने पर सहमति जताई थी। उस वक्त यह शर्त रखी गई थी कि इजराइल वेस्ट बैंक के हिस्सों पर कब्जा बढ़ाने की योजना को रोकेगा। और उस ऐतिहासिक कदम को सऊदी अरब की भी अप्रत्यक्ष सहमति मिली थी। लेकिन हाल ही में यूएई ने कई जरियों से इजराइल को इस बारे में चेतावनी जारी की है या चेताया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन चेतावनियों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इतना ज्यादा फिक्रमंद कर दिया है कि गुरुवार की रात कैबिनेट की बैठक से वेस्ट बैंक एनेक्सेशन का मुद्दा हटा लिया गया। पिछले कई हफ्तों से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से या समझें कि पूरे इलाके को ऑफिशियल रूप से अपने में मिलाने की पूरी प्लानिंग पर विचार कर रहे हैं। दरअसल वेस्ट बैंक और गजा दोनों अलग अलग जगह हैं और गजा के ऊपर तो कंट्रोल करने की कोशिश की ही जा रही है, लेकिन वेस्ट बैंक के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया जाए, इसकी भी चीजें चल रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन मानी जाने वाली यह कोशिश अरब दुनिया में गुस्से को और भड़का सकती है। यह तो अभी शुरुआत मानी जा रही है और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल को भी कमजोर कर सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही शांति के लिए, जब वो इसके पहले वाले कार्यकाल में राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उन्होंने ये शुरुआत की थी और पहल की थी। बताते हैं आपको आगे कि ये अब्राहम एग्रीमेंट है क्या। लेकिन रविवार को सऊदी अरब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। गजा में फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की इजरायली टिप्पणियों की निंदा की है और इजराइल पर आरोप क्या लगाया? जेनोसाइड का आरोप लगाया, नरसंहार का आरोप लगाया। हालांकि बयान में वेस्ट बैंक का सीधा जिक्र नहीं रहा, लेकिन सऊदी का रुख पहले से कहीं ज्यादा इस बार कड़ा नजर आया है। अब देखिए, यह समझना जरूरी है कि अब्राहम एग्रीमेंट या अब्राहम समझौता ये जो कहलाता है, आखिर ये है क्या। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और कुछ अरब देशों, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को के बीच राजनयिक संबंधों को नॉर्मलाइज करने वाले समझौतों की एक चेन है।
ये अमेरिका के नेतृत्व में किया गया और इसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को औपचारिक रूप से मान्यता देने का काम किया। इससे पर्यटन, व्यापार, आर्थिक सहयोग और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सुधार भी हुआ और इस समझौते का नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया। ये अब्राहम कौन है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में ये महत्वपूर्ण पैगंबर हैं और तीनों धर्मों में इनको माना जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन ने सितंबर 2020 में इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना शुरू किया। फिर बाद में सूडान और मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हो गए। समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में सिग्नेचर किए गए थे। तो यह है अब्राहम अग्रीमेंट, जिससे अलग होने की बात या इसके टूट जाने की बात अब यूएई इसलिए करने लगा है क्योंकि वही बात जो ईरान कहता हुआ नजर आता है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, गजा में लोगों की जान ली जा रही है, फिलिस्तीनियों की जान ली जा रही है। दूसरी तरफ अब वेस्ट बैंक के कब्जे को लेकर भी चिंता यूएई को भी सताने लगी है और सऊदी अरब ने भी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से एक मैसेज नेतन्याहू को देने का काम कर दिया है। धन्यवाद।